नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, धनतेरस के दिन नई चीजें खरीदने की भी परंपरा है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चीजों में 13 गुना की बढ़ोतरी होती है। इस पर्व को धन समृद्धिदायक माना गया है। दरअसल इसी दिन समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी जी उत्पन्न हुए थे। भगवान धनवंतरी के उत्पन्न होने के ठीक 2 दिन के बाद देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई। जिस समय भगवान धनवंतरी आए थे तो उनके हाथ में एक कलश था, इसीलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी या फिर धनवंतरी जयंती के रूप में जाना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और भगवान धनवंतरी जी का पूजन किया जाता है। इस दिन पूजन करने से घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और धन संपदा में वृद्धि होती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना शुभ होता है जिससे घर में धन की बढ़ोतरी सदैव होती रहे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है झाड़ू। दोस्तों, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की प्राचीन परंपरा है। पुराणों में कहा गया है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। और ध्यान रखें कि जब भी आप घर में झाड़ू लाएं तो उस पर सफेद रंग का धागा बांध दें। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव बनी रहेंगी। दूसरी चीज है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। दोस्तों, धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति अवश्य खरीदें। इसे शुभ माना जाता है। आप गणेश लक्ष्मी की मिट्टी या फिर सोने चांदी की मूर्ति खरीद सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान गणेश की सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए और लक्ष्मी जी कमल के पुष्प पर बैठी हो और उनके हाथों से धन गिर रहा हो। ऐसी मूर्ति शुभ होती है। तीसरी चीज है गोमती चक्र। दोस्तों, गोमती चक्र 5, 7, 11 या फिर 21 की संख्या में खरीदना शुभ होता है। ये विष्णु जी के चक्र का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए धनतेरस के दिन गोमती चक्र अपने घर में जरूर लाएं और दिवाली की पूजा करके इसे अपनी तिजोरी या गले में रख दें या फिर आप गले में भी धारण कर सकते हैं। अब दोस्तों, चौथी चीज धातु का सामान। दोस्तों, धातु जैसे सोना, चांदी, पीतल इत्यादि। इस दिन सोना चांदी खरीदने से भाग्योदय होता है। धातु के बने बर्तन और गहने खरीदने के लिए ये दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन धातु का सामान लाने से घर में सदैव लक्ष्मी का निवास रहता है। पांचवी चीज है मिट्टी के दीपक। दोस्तों, दिवाली रोशनी का त्योहार है और दीपक के बिना दिवाली अधूरी है। ऐसे में आप धनतेरस के दिन ढेर सारे छोटे छोटे दीपक जरूर खरीदें। और छठवीं चीजें साबुत धनिया। दोस्तों, धनतेरस के दिन साबुत धनिया अवश्य खरीदें क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा में धनिये का प्रयोग किया जाता है और लक्ष्मी पूजन के बाद आप इस धनिये को उठाकर अपने घर के गमले में डाल दें। सातवीं चीज है रुद्राक्ष। दोस्तों, धनतेरस के दिन रुद्राक्ष जरूर खरीदें। इससे आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और पूजा के बाद इसे अपने गले में धारण करें। आठवीं चीज है हल्दी की गांठ। दोस्तों, धनतेरस के दिन हल्दी की गांठ भी जरूर खरीदें और इसे माँ लक्ष्मी के पूजन में प्रयोग करें। इसके बाद आप किसी पीले रंग के कपड़े में हल्दी की गांठ को बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखें। इससे बरकत हमेशा बनी रहेगी। 9वीं चीज है नमक। दोस्तों, धनतेरस के दिन नमक का पैकेट जरूर खरीदें और इसे दिवाली के दिन इस्तेमाल भी करें। माना जाता है कि नमक का पैकेट घर लाने से धन की कमी कभी भी नहीं होती और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ ही दिवाली के दिन इसी नमक के पानी का पोछा लगाएं। बहुत ही दोस्तों ये शुभ माना जाता है। नंबर 10 चीज है कमल गट्टा। दोस्तों, धनतेरस के दिन कमल गट्टा जरूर लाएं। ये कमल के फूल का बीज होता है, इससे माला बनाई जाती है और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप कम से कम 7 कमल गट्टा जरूर घर लाएं और माँ लक्ष्मी की पूजा में से शामिल करें। नंबर 11 कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर। दोस्तों, धनतेरस के दिन कुबेर जी की मूर्ति या फोटो घर जरूर लाएं और उसकी पूजा करें। पूजा के बाद इसे धन स्थान या फिर अपने घर के पूजा स्थल में स्थापित कर दें। इससे धन के देवता की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी और आपका घर सदैव धन धान्य से भरा रहेगा। नंबर 12वीं चीज है कौड़ी।
दोस्तों कौड़ी 5, 7, 11 या फिर 21 की संख्या में घर लाएं, इसे शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में कौड़ी होती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसीलिए धनतेरस के दिन घर में कौड़ी जरूर लाएं और दिवाली में पूजा करके फिर इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। इससे घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये थी वो चीजें जिन्हें धनतेरस के दिन घर लाने से धन की कमी का अभाव नहीं रहेगा और माँ लक्ष्मी हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगी। धनतेरस और दिवाली का दिन साफ सफाई का होता है। धन की देवी लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद है। इस दिन आपको घर के अंदर कूड़ा या रद्दी नहीं रखनी चाहिए। कूड़ा तथा रद्दी से घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है जो आपकी सुख समृद्धि में बाधक बनती है। ऐसे में कूड़ा तथा रद्दी को घर से बाहर निकाल दें। साफ सफाई में घर में सकारात्मकता तथा शुभता बढ़ती है। परिजन भी आपके स्वस्थ रहते हैं। लोगों में दोस्तों ऐसी मान्यता है कि धनतेरस और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी का आगमन होता है, इसीलिए इस दिन किसी को रुपए उधार नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। धनतेरस और दिवाली पर घर का मुख्य द्वार भी साफ होना चाहिए। वहां पर भूलवश भी जूता, चप्पल आदि ना रखें। वहां किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए और ना ही आने जाने में कोई भी अवरोध होना चाहिए। ऐसी लोक मान्यता है कि देवी लक्ष्मी मुख्य द्वार से प्रवेश करती है। गंदगी और रुकावट अच्छी नहीं है। वास्तु शास्त्र में भी घर के मुख्य द्वार को महत्वपूर्ण माना गया है। उसे अवरोध मुक्त रखने का सुझाव दिया जाता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि भगवान धन्वंतरी देव कैसे प्रकटे। पौराणिक कथा के अनुसार धन्वंतरी देव को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। ये भगवान विष्णु के 12वें अवतार हैं। इतना ही नहीं, धन्वंतरी भगवान को आयुर्वेद का जन्मदाता भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार धन्वंतरी भगवान का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। इस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इतना ही नहीं, ऐसी मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी कई ग्रंथों के रचयिता भी हैं। दोस्तों धनतेरस महापर्व दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी करता है। धनतेरस का दिन खरीदारी के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन लोग अपने घर के लिए नया सामान जोड़ते हैं। मान्यताओं और वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दिन खरीदा गया सामान कभी भी खराब नहीं होता और बेहद ही शुभ होता है। फिर भी धनतेरस के दिन कुछ चीजों को घर में जरूर खरीद कर लाना चाहिए। वहीं दोस्तों मान्यताओं और वास्तुशास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन कुछ चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। दोस्तों धनतेरस के दिन इन चीजों को भूल कर भी अपने घर खरीद कर ना लाएं। नंबर 1, प्लास्टिक का सामान। धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक की बनी चीजें घर ले आते हैं। बता दें कि प्लास्टिक बरकत नहीं देता, इसीलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से बना किसी भी तरह का सामान घर ना लेकर आएं। नंबर 2, नुकीली या धारदार चीजें। धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं खरीदने से बचें। इस दिन चाकू, कैंची, पिन, सुई या कोई धारदार सामान खरीदने से सख्त परहेज करना चाहिए। नंबर 3, स्टील से बनी चीजें। धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बने बर्तन घर ले आते हैं, जबकि इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। स्टील शुद्ध धातु नहीं है, इस पर राहु का प्रभाव भी ज्यादा होता है। आपको सिर्फ प्राकृतिक धातुओं की ही खरीदारी करनी चाहिए। मानव निर्मित धातु से केवल पीतल खरीदा जा सकता है। नंबर 4, एल्यूमिनियम का सामान। धनतेरस पर कुछ लोग एल्यूमिनियम के बर्तन या सामान भी खरीद लेते हैं। इस धातु पर भी राहु का प्रभाव अधिक होता है। एल्यूमिनियम को दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। त्योहार पर एल्यूमिनियम की कोई भी नई वस्तु घर में लाने से बचें। नंबर 5, लोहे की वस्तु। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनि देव का कारक माना जाता है। इसीलिए लोहे से बनी चीजों को धनतेरस पर भूल कर भी खरीदने की गलती ना करें। ऐसा करने से त्योहार पर धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। धनतेरस पर इन चीजों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता। नंबर 6, इसके बाद वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि अगर आप धनतेरस के दिन नुकीली चीजें या फिर कैंची या चाकू जैसी धारदार चीजें कभी भी ना खरीदें। अगर आप इन चीजों को अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो दोस्तों आपके घर में गरीबी आ जाएगी और आप भयंकर गरीबी का सामना करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों आप धनतेरस के दिन यहाँ बताई गई इन चीजों को अपने घर में ना खरीद कर लाएं। जो लोग धनतेरस के दिन काले रंग की चीजें खरीदते हैं, देवी माँ उन घर से हमेशा दूरी बनाकर रखती हैं और धनतेरस जी भी उस घर में नहीं आते और आप सरासर माँ लक्ष्मी को नाराज कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को खरीदते हैं तो आज से ही ऐसा करना बंद कर दें।
धनतेरस के दिन शीशे का सामान नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इसका संबंध राहु से होता है और राहु ग्रह को नीच ग्रह माना जाता है। इसीलिए कांच का सामान खरीदना शुभ नहीं माना जाता। धनतेरस के दिन दोस्तों एल्यूमिनियम के भी बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं होता। इसके साथ साथ धनतेरस पर लोहे से बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन लोहे से बनी चीजें घर में लाने पर राहु ग्रह की अशुभ छाया आपके घर पर पड़ जाती है और राहु की नजर पड़ते ही परेशानियां बढ़ने लगती हैं। तो कोशिश करें कि धनतेरस के दिन कोई लोहे की चीज आप ना खरीदें। धनतेरस के दिन किचन में काम आने वाली वस्तुएं जैसे नुकीली चीजें, चाकू, कैंची आदि आपको नहीं खरीदना चाहिए, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। धनतेरस के दिन काले रंग की कोई भी चीज आप ना खरीदें। काला रंग दुर्भाग्य का रंग माना जाता है, इसीलिए इस रंग को खरीदने से आप बचें। अब ये जानते हैं कि धनतेरस के दिन अगर आपके पास धन है, पैसे हैं, तो क्या चीजें आपको खरीदनी चाहिए। देखिए दोस्तों, धनतेरस के दिन स्वर्ण यानी गोल्ड और चांदी की वस्तुएं खरीदना सबसे उत्तम माना जाता है। आप चाहें तो स्टील और पीतल के बर्तन भी खरीद सकते हैं, लेकिन पीतल का बर्तन खरीदना काफी उत्तम माना जाता है। लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां आप धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है तो आप चांदी की लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति खरीद सकते हैं, या नहीं तो अष्ट धातु की बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीद कर उनकी पूजा करें और दीपावली के दिन इसकी स्थापना और पूजन करें। दक्षिणावर्ती शंख, कमलगट्टे की माला, धार्मिक साहित्य या रुद्राक्ष की माला भी आप इन दिनों में खरीद सकते हैं, इसे भी शुभ माना जाता है। अगर आप दक्षिणावर्ती शंख खरीदते हैं, आप अगर उसको अपने कान के पास ले जाते हैं तो उससे आवाज आती है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सही दक्षिणावर्ती शंख है। अगर आप सफ्टिक की माला को अपने हाथ में लेते हैं तो ठंडापन महसूस होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सफ्टिक की माला आपकी सही है। धनतेरस के दिन अगर आप पारद या सफ्टिक का श्री यंत्र अपने घर में लाकर के स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो यकीन मानिए आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। धनतेरस के दिन चांदी की खरीदारी भी काफी शुभ मानी जाती है। इस दिन आप चांदी के बर्तन या सिक्के आदि खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन चांदी की खरीदारी करने से घर में यश, कीर्ति, ऐश्वर्य और संपदा में वृद्धि होती है, ऐसा शास्त्रों की मान्यता है। धनतेरस के दिन बर्तन की खरीदारी भी करना शुभ माना जाता है, लेकिन बर्तन की खरीदारी करते समय पीतल धातु से बना बर्तन ही आप खरीदें तो ये आपके लिए उत्तम होगा। दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी तो उनके साथ कौड़ी भी आई थी। धनतेरस के दिन आप कौड़ियां खरीद के दीपावली के दिन इसकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें, इससे कभी भी धन की कमी आपको घर में नहीं होगी। धनतेरस के दिन गाड़ी काफी संख्या में खरीदी जाती है, तो अगर आप धनतेरस के दिन गाड़ी या वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसका भुगतान आप धनतेरस के पहले कर दें, ये आपके लिए अच्छा होगा। आप गाड़ी या कोई वाहन खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक चीजों की खरीदारी भी करना शुभ माना जाता है। इस दिन आप मोबाइल फोन, लैपटॉप, ओवन, फ्रिज इत्यादि की भी खरीदारी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए शुभ फल देगा। दोस्तों, धनतेरस के दिन कपड़ा खरीदना भी शुभ माना जाता है। अगर आप कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सफेद या लाल रंग का कपड़ा खरीदें। संपत्ति खरीदना भी धनतेरस के दिन काफी शुभ माना जाता है, तो आप चाहें तो घर खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन मिट्टी का दीपक भी खरीदना शुभ माना जाता है। आप इस दिन मिट्टी का दीपक खरीदें, जिसका इस्तेमाल आप दीपावली के दिन दीप जलाने में कर सकते हैं। धनतेरस के दिन जिस वस्तु की खरीदारी की जाती है, ऐसा माना जाता है कि उसमें 13 गुना ज्यादा वृद्धि होती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, तो आप कौन सी छोटी चीजें खरीद कर लाएं ताकि धनतेरस का पूरा लाभ आपको मिल सके। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप ये 3 चीजें, झाड़ू, नमक और साबुत धनिया, अपने घर में खरीद कर ला सकते हैं। इससे भी आपको वही फल मिलेगा जो महंगी चीजें खरीदने से मिलता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के मौके पर झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है, इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। धनतेरस के दिन नमक लाने से भी घर में धन और सुख शांति आती है। धनतेरस के दिन धनिया की खरीदारी करना भी शुभ माना जाता है, तो धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीद कर दिवाली वाले दिन उसकी पूजा करें और पूजा स्थान में रखें। अगले दिन किसी लाल कपड़े में बांधकर उसे अपनी तिजोरी में रख दें, इससे धन धान्य में कभी भी कोई कमी नहीं होती। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन आपको क्या गलती नहीं करनी है, क्या सावधानियां रखनी है।
दोस्तों, धनतेरस के दिन सौभाग्य और सुख की वृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस की शाम परिवार की मंगल कामना के लिए यम नाम का दीपक भी जलाया जाता है, जिससे ऐसी मान्यता है कि अकाल मृत्यु नहीं होती। तो धनतेरस के दिन आप सिर्फ कुबेर की ही पूजा ना करें। अगर आप धनतेरस पर सिर्फ कुबेर जी की पूजा करने वाले हैं तो ये गलती ना करें। कुबेर के साथ माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की भी उपासना जरूर करें, वरना पूरे साल आप बीमार रहेंगे। वैसे तो दोस्तों, दिवाली से पहले लोग घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में धनतेरस के दिन तक कूड़ा कबाड़ या खराब सामान पड़ा हुआ है तो आप अपने घर से इन चीजों को निकाल दें। घर में कोई भी पुराना या बेकार सामान पड़ा हो तो उसे आप फेंक दें, ये आपके लिए अच्छा होगा। घर के मुख्य द्वार के सामने जो बेकार वस्तुएं बिल्कुल भी न रखें। मुख्य द्वार को नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार के जरिए घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। इसीलिए दोस्तों, ये स्थान हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। धनतेरस के दिन किसी को भी उधार देने से बचें। इस दिन अपने घर से लक्ष्मी का प्रवाह बाहर ना होने दें, तो आप कोशिश करें कि किसी को उधार भी आप ना दें। धनतेरस के दिन खंडित मूर्तियों की पूजा करने से बचना चाहिए। अगर मूर्ति खंडित है तो नई मूर्ति ले आएं। सोने, चांदी या मिट्टी से बनी हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करें। स्वास्तिक और ओम जैसे प्रतीकों को कुमकुम या हल्दी से बनाएं। नकली प्रतीकों को यानी आजकल बने बनाए आर्टिफिशियल स्वास्तिक हैं और ओम आते हैं, वो घर में ना लाएं। दोस्तों, धनतेरस के दिन दोपहर या शाम के समय सोने से बचें। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। धनतेरस के दिन घर में बिल्कुल भी कलह ना करें, चिक ना करें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर की स्त्रियों का सम्मान करें। आज के दिन लड़ाई झगड़े से भी दूर रहें, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने से जल्द ही शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। अब ऐसे में धनतेरस के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे सभी देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब दोस्तों, धनतेरस के दिन करें मिठाई का दान। धनतेरस के दिन मिठाई का दान करने से व्यक्ति के जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है और उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। इसके साथ ही मिठाई का दान करने से धन के भंडार कभी खाली नहीं होते और इसे शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। अब है दोस्तों, धनतेरस के दिन लोहे का दान। धनतेरस के दिन लोहे का दान करना उत्तम फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन लोहे का दान करने से व्यक्ति की सभी परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाती है और लोहे को शनि देव की धातु कहा जाता है। इस दिन लोहे का दान करने से व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। धनतेरस के दिन हमें किसी की आलोचना, झगड़े और वाद विवाद को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर में सुख शांति का वातावरण हो तो आपके जीवन में बहुत ही धन लाभ होता है। हमें धनतेरस वाले दिन एक नया नमक का पैकेट जरूर खरीदना चाहिए। उसी दिन जाकर खरीदें और उसी का प्रयोग जो है हमें पूरे 5 दिन, जो 5 पर्व होते हैं दिवाली के, धनतेरस के और इन दिनों जो भोजन बनता है इसी नमक से हमें बनाना है। आप इसी पैकेट में से सबसे पहले थोड़ा सा नमक एक कटोरी में निकाल लें। कटोरी जो होगी कांच की भी आप ले सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि प्लास्टिक की कटोरी ना हो। कटोरी कांच की, स्टील की, पीतल की चलेगी। थोड़ा सा नमक जो है घर के उत्तर पूर्वी कोने यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो होता है वहां पर आपको रख देना है तथा आप ये दिवाली तक वहीं पर रखा रहने दें। उसके बाद अगर आप ये कार्य दोस्तों कर सकते हैं तो हर शुक्रवार को भी आप थोड़ा सा नमक जरूर अपने घर में रखें, इसी दिशा में रखें और पुराना नमक आप जो पहले आपने रखा हुआ था आपके घर के वॉश बेसिन में या सिंक में गिरा दें। कहा जाता है कि इस दिशा में नमक रखने से घर में सफलता के मार्ग खुलते हैं, शुभता आती है और जितना भी धन आपका कहीं रुका हुआ है, कर्जे की स्थिति आई है, कंगाली की स्थिति आ रही है, दरिद्रता आ रही है आपके घर में और घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाएगी। और खासकर दिवाली के इन शुभ दिनों में आप ऐसा करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा बहुत से लोग इस दिन चांदी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं। तो अगर आप भी इस बार चांदी का कुछ सामान लेना चाहते हैं तो आपको बता दें कि हमारे प्राचीन समय के अनुसार धनतेरस वाले दिन जो हमारे शास्त्र भी बताते हैं, हमारे पुराने जो बुजुर्ग हैं वो भी बताते हैं कि धनतेरस के दिन हमें अपने दाएं हाथ के लिए चांदी का कड़ा जरूर बनवाना चाहिए। अगर आपके पास पहले से कड़ा है तो आप उसे धनतेरस पे लक्ष्मी जी के सामने रखें और
उसकी पूजा करें। अगर नहीं है तो आप कोशिश करें कि धनतेरस के दिन आप ये कड़ा बनवा लें। इस कड़े को दिवाली के दिन तक माता लक्ष्मी के पूजन में और उनके चरणों में रखा रहने दें तथा वहीं पर पूजा करें, तिलक लगाएं और उसके बाद में अगले दिन यानी दीपावली जब हमारी समाप्त हो जाती है उसके दूसरे दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद माता लक्ष्मी का ध्यान करें। अगर माता लक्ष्मी के आपको मंत्र आते हैं, स्तुति आती है तो वो करें, अगर नहीं आती तो सिर्फ माता लक्ष्मी का ध्यान करें। उसके बाद माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए इसे अपने दाहिने हाथ में धारण कर लें। आप देखेंगे कि आपके शीघ्र ही धन के द्वार खुलेंगे, आपके अंदर का आत्मविश्वास जागृत होगा। इसके साथ आपकी आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा मजबूत होने लगेगी। बहुत ही छोटा सा उपाय है, ये स्पेशली धनतेरस के दिन किया जाता है। अगर आप कड़ा ऑलरेडी बनवा चुके हैं या आपने पिछले साल उसे प्रयोग किया है तो इस साल धनतेरस के दिन उसे साफ करके उस पर गंगा जल का छिड़काव करें और माता के चरणों में रखें तथा दीपावली तक वहीं रखा रहने दें और दिवाली से अगले दिन सुबह उठकर इसे पहने। ऐसा करने से शुक्र ग्रह बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाता है। शुक्र ग्रह में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो समाप्त होती है, क्योंकि शुक्र ग्रह भौतिक सुख सुविधाओं का साधक होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है, कुबेर देवता की कृपा बनती है, साथ ही साथ धन्वंतरी देव की भी कृपा आप पर बनने लगती है। दोस्तों बहुत ही छोटा सा उपाय है, ये आप जरूर करें। धनतेरस के दिन अपने घर परिवार के लिए खरीदारी अवश्य ही करनी चाहिए, लेकिन इस दिन हमें किसी बाहरी व्यक्ति के लिए कोई भी उपहार नहीं खरीदना चाहिए। ना आप अपने कुटुंब के व्यक्तियों के लिए उपहार खरीदें, ना आप अपने रिश्तेदारों के लिए उपहार खरीदें। आप सिर्फ और सिर्फ आपके जो घर के सदस्य हैं, जो आपके साथ में रहते हैं, सिर्फ उनके लिए ही उपहार खरीदें। ये उपहार जो होते हैं धनतेरस वाले दिन खरीदे गए किसी और को नहीं देने चाहिए। ऐसा माना जाता है अगर आप धनतेरस वाले दिन किसी और के लिए सामान खरीदते हैं तथा उन्हें गिफ्ट कर देते हैं, दिवाली पर जो अधिकतर लोग करते ही हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आपके जो भाग्य की लक्ष्मी होती है वो उनके द्वार पर चली जाती है। तो दोस्तों हमें कभी भी गिफ्ट जो होते हैं धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदने चाहिए कि दिवाली पर हमें अगर गिफ्ट देना है तो पहले से ही खरीद लीजिए या बाद में खरीद लीजिए। इसके अलावा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें धनतेरस वाले दिन यम देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। अधिकतर लोगों को पता होगा, परंतु जिन्हें नहीं पता उनके लिए हम ये बात दोहरा देते हैं कि यम देव की पूजा साल में केवल एक बार ही की जाती है। धनतेरस वाले दिन यम देवता की पूजा घर में अकाल मृत्यु का भय समाप्त करती है। यम देवता की कृपा होती है तो हमारे घर में कभी भी अकाल मृत्यु का सामना हमें नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों यम देवता का नाम का आपको एक दीपक जलाना है। वो कैसे जलाएंगे? आप एक दीपक ले लीजिए, नया दीपक लेना होगा 4 बाती का। अब उसमें आप रौली और चावल चढ़ाकर अर्पित करें। आप चाहें तो एक सुंदर सी रंगोली भी बना लें अपने घर के मुख्य द्वार पर, यानी जो मेन गेट है आपके घर का। अब मुख्य द्वार के दाहिनी ओर ये दीपक रखना है। दिशा आपको घर के अंदर की तरफ से देखनी है और अंदर की तरफ ही दीपक लगाना है। मुख्य द्वार के तथा दीपक की जो लौ होगी वो दक्षिण दिशा की ओर जानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों दीपक को प्रणाम करें। दीपक में आपको कौड़ी और एक सिक्का भी डालना है। यम देवता से प्रार्थना करें कि हमारे घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे, साथ ही साथ कभी भी कोई अकाल मृत्यु घर में ना हो। ये जो दीपक है हमें जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो हम पर यम देवता की भी रक्षा होनी चाहिए, ताकि हमारे घर में कभी भी बुरी स्थितियों का सामना हमें करना ना पड़े। तो दोस्तों स्पेशली सुहागिन महिलाओं से कहूंगी कि इस दिन यम दीपक आप जरूर जलाएं, उनकी कृपा दृष्टि लें, ताकि आपके घर पर सदैव उनका आशीर्वाद बना रहे। अगर हम बहुत सा आशीर्वाद चाहते हैं, चारों दिशाओं से सुख समृद्धि चाहते हैं, तो इस दिन हमें माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए, सभी दिशाओं से सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति के लिए हमें लक्ष्मी देवी और गणेश जी की मूर्ति की स्थापना अपने घर में जरूर करनी चाहिए। यदि घर में ऑलरेडी मूर्ति है तो उन्हीं की पूजा पाठ आप नए वस्त्र पहनाकर भोग लगाकर अच्छे से करें। तो आइए दोस्तों जानते हैं धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए। खरीदें ये 9 चीजें, होगी धन वर्षा। नंबर 1 दीपक।
दीपावली प्रकाश का त्योहार है। इस दिन दियों यानी दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया जाता है। साथ ही धनतेरस का पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि ये एकमात्र पर्व है जिसमें यमराज देवता की पूजा होती है और घर के बाहर यम दीप प्रज्वलित किया जाता है। अतः आप इस दिन दीपक खरीदकर यम देवता को प्रसन्न करने के लिए यम दीपक अवश्य जलाएं। अतः इस दिन अपनी क्षमता अनुसार 11, 21, 51 या फिर 101 दीपक जरूर खरीद लीजिए। नंबर 2, धनिये के बीज। दोस्तों, धनतेरस पर धनिये के बीज खरीदना भी काफी लाभकारी माना गया है। दीपावली के दिन इन बीजों की पूजा करने से, इन्हें अर्पित करने से और इन्हें बो लेने से माता लक्ष्मी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंबर 3, कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र। घर में कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। अतः धन के देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीद सकते हैं। अब दोस्तों, नंबर 4 पर है बर्तन। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन बर्तनों को खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। इन बर्तनों को खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। अतः आप भी इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल, तांबे, सोने चांदी के बर्तन जरूर खरीदें। नंबर 5, झाड़ू। हमारे धार्मिक ग्रंथों में हर पूजा में स्वच्छता और शुद्धता को प्राथमिकता दी गई है। सामान्य रूप से भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन झाड़ू खरीदकर दिवाली के दिन इसकी पूजा अवश्य करें। नंबर 6, गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं। धनतेरस के दिन देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को खरीदना काफी शुभ माना जाता है। धनतेरस के 2 दिन बाद दीपावली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस पूजा के लिए इन मूर्तियों की खरीदारी धनतेरस के दिन ही कर लेनी चाहिए। नंबर 7, नमक। नमक इस पर्व पर खरीदी जाने वाली सबसे आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक है। नमक को भी खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। दोस्तों, नंबर 8, आभूषण। अगर आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीजों में कई गुना वृद्धि होती है, इसीलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए काफी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण जरूर खरीदें। नंबर 9, सोने चांदी के सिक्के। दीपावली की पूजा में सोने चांदी के सिक्के रखने का विशेष महत्व होता है। सोने चांदी के सिक्के खरीदकर घर में आप ला सकते हैं। इन्हें भी दीपावली की पूजा में देवता कुबेर के रूप में स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।